एक ही करके आप एक 30 सेकंड बोले, फिर थोड़ा स्टूडेंट्स के भी सवाल। आपने कोटा राजस्थान की बात की थी। राजस्थान का एक वाकया हमें याद आता है, शायद आप लोग भी जानेंगे। सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली थी। वो यात्रा जयपुर से लेकर के अजमेर तक निकला था। किस लिए था? वो जेन्युइन मुद्दे पे था, पेपर लीक के मुद्दे पे था। उसका आरोप लगाते हुए आपके तथाकथित मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैं जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे जादूगर थे कि पेपर लॉक लगा हुआ था, उसको पेपर लीक कर दिया। तो यही थी आपकी जादूगरी राजस्थान में। मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, आंदोलन के नाम पे जो आप लोगों ने बखेड़ा मचाया है, ये आपको भारतीय इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। माइक स्टूडेंट्स के पास भी आ जाए। एक तो ये है कि आंदोलन को बखेड़ा बताने वाले आप होते कौन है? एरिक हॉब्सबॉम ने बोला है कि जो स्टूडेंट होता है वह एंटी स्टेटस को होता है। विश्वविद्यालयों में जाता है तो रैशनैलिटी सीखता है, सवाल जवाब करता है और जवाब मांगता है। सवाल यह है कि जब पेपर लीक हुए राजस्थान में तो बच्चों ने वहां की सरकार बदल दी और वहां पर आज के दौर में दूसरी सरकार है। अब सवाल यह है कि 12 सालों से आप है, 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए, इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा? सवाल यह है कि आखिरकार कब आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? आखिरकार सवाल यह है कि जो महिलाओं के ऊपर जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? कांग्रेस शासित राज्यों पर मतलब आपके ये प्रश्न कहां से? राजीव, केरल के अंदर नीट का प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर आपके मुख्यमंत्री ने वाटर कैनन चलवाया, लाठीचार्ज किया। कब मांग रहे हैं इस्तीफा? रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना में ये बयान देते हैं, इनके सीएम, कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मेरे राज्य के, उन लोगों को एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता। क्यों देते हैं ऐसा जवाब? क्योंकि उन्हें 12,500 करोड़ रुपया जो छात्रों की फीस का रीइंबर्समेंट होता है वो ना देना पड़े। ठीक है, मापदंड मत चलाइए। आप ऐड करिए, फिर मैं एक बार उनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। आज हम सब विद्यार्थियों के बीच बैठे हैं। किसने आंदोलन कर लिया, कौन आंदोलन का हीरो हो गया, किस छात्र संगठन या किन नौजवान नेताओं ने बहुत बड़ा मेडल प्राप्त कर लिया इस आंदोलन में, इसकी चर्चा करने के लिए नहीं। देश आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां देश को इस बात का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा, आप सभी नई पीढ़ी के लोगों के गरिमामयी मौजूदगी में। हमें अभिमन्यु को हीरो मानना है या अजमल कसाब को? दोनों जंजी के उदाहरण हैं। हमें प्रहलाद को हीरो मानना है या अजमल कसाब को? शुरू नहीं कर दिए, धैर्य रखिए। आप बोल रहे थे तो हम व्याकुल नहीं हो रहे थे, थोड़ा गंभीरता का परिचय दीजिए। अभिमन्यु ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पाकिस्तान में पैदा लेने वाला पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब ने भारत में आकर हंगामा किया। देखिए किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पर खड़ा होकर लगातार गालियां देने का काम किया गया, और कल देश के प्रधानमंत्री ने अभिभावक के रूप में आगे आकर सभी बच्चियों को, बहनों को, बच्चों को क्षमा करने का काम किया। इस बात को समझना होगा। भारत श्रवण कुमार को मानता है, ये बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई श्रवण कुमार बनाम कसाब की है, ये लड़ाई अभिमन्यु बनाम कसाब की है। आपको समझना होगा, भारत माता के ऊपर हमला है। सत्ता की प्राप्ति के लिए व्याकुल राहुल गांधी और अखिलेश यादव इतने व्यग्र हैं कि भारत के नौजवानों के मन मस्तिष्क में प्रवेश करके गलत बातों को फिट करना चाहते हैं। भारत माता के भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान की शहादत को साक्षी मानकर हमको आगे बढ़ना होगा। अगर सबके हाथ में माइक है, रोहित हो गया, राहुल गांधी कल भी थे, आज भी हैं। इन लोग को हो गया। रोहित आपकी बात आ गई। अरे भाई, त्रेता काल में रावण पैदा हुआ, ठीक है, आज भी उस पर चर्चा होता है। कंस पर आज भी चर्चा होता है। फेडर डाउन हो सकता है क्या यहाँ फेडर डाउन? रोहित हो गया? रोहित क्या मुझे उठना पड़ेगा क्या? नहीं प्लीज रोहित, आप ऐसे प्रोवोक करें। हमारे बीच नए फ्रंट्स आ चुके हैं। एक मिनट रोहित मुझे उठकर आना पड़ेगा प्लीज। रोहित हो गया? रोहित जी हो गया? रोहित आपका फेडर डाउन है, आवाज नहीं जा रही है, आपका आवाज नहीं जा रही, रुक जाओ। आपकी भी नहीं जा रही आवाज, रुक जाइए। देखिए मतलब आप लोग मुझे याद है ना, आप लोग मीडिया का मजाक बनाते हैं कि मीडिया कैसे डिबेट करता है। अब आप देखिए, आप पैनल का हिस्सा हैं, आप पैनल का हिस्सा और पैनल का हिस्सा रहते हुए आपका व्यवहार कैसा है? मतलब आपको यहाँ से स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना कि आप क्या गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, क्या लॉजिक है? ये तरीका सही नहीं ना। मतलब अखिलेश प्रकार की कॉपी करने का प्रयास मैं चाहता हूँ कि तार्किक रूप में अपनी बात रखो। आप जेएनयू से आते हैं, मैं आपको मैं समय दे रहा हूँ। मैं उनको भी कह रहा हूँ, मतलब आप एक तरीके से अपनी बात रखिए। अब आपको आज तक ने मंच दिया है, बिल्कुल जेएनसी की बात रखिए। माइक, अब आप माइक हाथ में लीजिए।
अरे भाई अच्छा आप बताइए ना, अजमल कसाब की आयु क्या थी? अरे रुक वो जाइए, पाकिस्तानी रुक भाई, चेंजी नहीं रुक था भाई, क्या? आपकी आवाज़ जो अभी जंतर तय मंतर करेंगे वाले कौन थे चेंजी होगा इनको कौन नहीं होगा। आतंकवादी दिख रहे अजमल कसाब इस हैं। जो देश का जंतर हीरो मंतर होगा। पर प्रोटेस्ट करने आए वो आतंकवादी इस व्यक्ति को दिख रहे हैं। भाई अपने प्रधानमंत्री चश्मे उनके का साथ नंबर खड़े बदलो। हैं। आपके बोलने से होगा। दूसरा है अखिलेश यादव से बड़ा जो उत्तर प्रदेश के आप पूर्व दोनों ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप दोनों ही बोल रहे हैं। राहुल रोहित गांधी रोहित आपकी देशद्रोही आवाज नहीं नहीं है। जा रही है, माइक आपका ऑडियो डाउन है, आपका फेडर डाउन है। नहीं मैं प्लीज एक मिनट, अभी मैं चूंकि इनकी तरफ सवाल थे और लेकिन मैं चाहता हूँ 40 सेकंड में फिर माइक जो है कुछ स्टूडेंट्स के भी हम सवाल सुनेंगे, ठीक है? आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ दूंगा, देंगे 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 अरे यहाँ प्रॉपर सबको समय मिलता है, बहुत ज्यादा समय मिला है रोहित, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं सबको समय बराबर दूंगा। हाँ, हेलो, बोलिए। सवाल थोड़ा गंभीरता में आते हैं। हेलो फ्रांस पे नहीं जाएंगे। बात आती है जिस विचारधारा की ये हिमाकत कर रहे हैं, हमारे बगल में सार्थक जी भी बैठे हुए हैं। इनका इतिहास यह है, आजादी के आंदोलन में जब महात्मा गांधी जी के ऊपर नथुराम गोडसे ने गोलियां चलाई तो ये वही 74 लोग के आंदोलन हैं में जिन्होंने मिठाइयां बांटी। नहीं इतिहास में नहीं जाना मुझे, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, वापस आइए, मिठाइयां वापस बांटी। आइए। देखिए एबीवीपी का निर्माण कैसे हुआ? एक मिनट, के खिलाफ लड़ने वाले अखिलेश रोहित अखिलेश सबका फेल डाउन। मैं कह रहा हूँ कि देखिए उन्होंने भी कहा था कि नेहरू वगैरह के बाद, मैं चाहता हूँ कि इतिहास में ना जाए, वो भी ना जाए, आप भी ना जाए। अरे सामने आपके पीढ़ी बैठी हुए हैं, सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए, जेंजी बैठे हुए, उनकी बात करिए ना, उनकी बात करिए ना भाई, नहीं उनकी बात करिए, आप उनकी बात करिए। मैं इनके कागज लेके आया हूँ, ये बेचारे बड़े जोर शोर से अभी हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। इनसे पूछो केरल में इस्तीफा ले रहे हैं हाँ या ना? रेवंत रेड्डी से माफी मंगवा रहे हैं हाँ या ना? छात्रों की गूंज का भी जिक्र आया, छात्रों की गूंज का पोस्टर बॉय कौन? राहुल गांधी। उसी छात्रों की गूंज में भोपाल में इन्हीं का कार्यकर्ता, ठीक है, अपनी कार्यकर्ता एसटी छात्रा का रेप करता है। सुनिए ना, इनका बयान आया नहीं आया? पार्लियामेंट में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुलदीप सिंह ने इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2015 में राजस्थान में एफआईआर है, खुद चीटिंग का सरगना है। इनका वर्तमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पेपर अंदर कोई और दे रहा था, चीटिंग की एफआईआर है। अरे भाई साहब, ये देश के अंदर ये सरकार तो 14 में आई है, उससे पहले के यही लोग हैं जो परीक्षा प्रणाली में लीक करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं एनएसयूआई वालों की छानबीन करो, इन्हीं के अध्यक्ष और यही लोग चोर मिलेंगे। स्टूडेंट के सवाल प्लीज, मैं हितेश आ रहा हूं, आपका क्या सवाल है? आपका नाम बताएं। कहो तो एफआईआर नंबर दिखाओ। स्टूडेंट के सवाल। सर मेरा नाम कीर्ति सिंह है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब किससे आपका सवाल? ये मेरा सवाल सबसे है, अच्छा, ठीक है? हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब टॉप 3 अगर आपकी गवर्नमेंट डिमांड पूरी करने को रेडी हो जाए तो आपकी टॉप 3 डिमांड्स क्या हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद में हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? डन, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। आपने आपकी बात है ना, एक मिनट इधर भी लेता हूँ। हितेश पहले अवसर में आपके पास नहीं आया था, आप बताइए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? आप तो मतलब उसका क्रेडिट भी बहुत ले रहे हैं, मुझे बताएं, आप बहुत क्रेडिट ले रहे हैं प्रोटेस्ट का, लेकिन बताइए क्या इम्पैक्ट आया उनके जीवन में पॉजिटिव? बता देता हूँ। पहला, अकाउंटेबिलिटी इनकी उन्होंने बात कर रहे हैं, बहुत सारे सभी लोग बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तो तय हो गई। इन्हें ये तो पता चल गया, जिनके जो राजनाथ सिंह जी जो इनके मंत्री हैं, जो बोलते थे कि हमारी सरकारों में कोई इस्तीफा नहीं होता, तो इस्तीफा तो देना पड़ गया इनको। ठीक है, जेंजिस की पावर भी दिख गई कि जहां पर ऐसा लगता था कि देश में सुनवाई नहीं होती, जो किसानों ने आंदोलन किया 1 साल 2 साल तक बैठे रहे, 700 लोगों की सादतें हुई, उसमें कोई जवाबदेही नहीं थी इनकी। लास्ट में आकर बिल पास करना पड़ गया इनको। बट एट द एंड सॉल्यूशन क्या हुआ इसकी? एक तो पहली जीत हुई जैनजीज की, आप सभी को मुबारक कि आज जवाबदेही दे रही है सरकार। आप देखो, होते तो 30 दिन बाद 30 दिन बाद देखिए 30 दिन बाद जवाबदेही दे रहे हो आप लोग। समस्या है, एक मिनट प्लीज, ये सरकार बोलने ही नहीं देती है। मुझे लगता है कि घमंड से बात आपने बोल तो रहे हैं। बहुत ये बहुत शर्म की बात है। सार्थक, जिन छात्रों ने प्लीज, एक मिनट। अगर आप 30 दिन बाद छात्र पकड़ने के लिए इन्होंने आवाज क्या कर रहे थे आप? दिया। एक मिनट, मुझे खड़ा होना प्लीज, फेडर डाउन, नहीं जा रही आवाज यहाँ चिल्ला के। सार्थक प्लीज, देखो मैं एक मिनट प्लीज, अभिषेक प्लीज,
अभिषेक भगवंत मानलू भी इस्तीफा समय देना बर्बाद कर रहे हैं सम्मान ऐसे होती ऐसे है। लड़के समय बर्बाद ना करें प्लीज। आपकी आवाज वैसे भी नहीं जा रही, आपकी आवाज वैसे नहीं जा रही। ये राज में- मैं- एक मिनट, नहीं मैं कह रहा हूँ, देखो आप सबके साथ, सबके हाथ में माइक है, इसका अर्थ ये नहीं ना पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक सर। प्लीज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही अभिषेक, अभी नहीं जा रही है। जब आपका टर्न आएगा मैं आपको समय दूंगा, उसी समय बोले, कोई इंटरप्ट ना करे दीजिए प्लीज। बोलने का। मतलब यही तरीका सही है, इंटरप्ट कोई किसी, मैं किसी को रोक रहा हूँ, टोक नहीं रहा हूँ, पूरा बोलने दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि कोई किसी के बीच में टोके ना। एक स्टूडेंट का सवाल ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साहिबा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कौन कि, सर? रोहित जी से है क्या? जो बच्चे अपने हक के लिए, ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, फिर उनको क्यों आतंकवादी बोला जा रहा था? अगर उनको आतंकवादी बोला जा रहा था, ये पाकिस्तान बीच में क्यों आ रहा है? जंतर मंतर इंडिया का है, इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? ठीक है, आपने पाकिस्तानियों आतंकियों की बात सुन ली, आपने इस्तीफा ले लिया सरकार से? बताना। बहन साहिबा जी, मैं अब देखिए, मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। सुन लीजिए, कोई आतंकवादी उनको नहीं मानता है। इस देश में जो लोकतंत्र में विश्वास रखेगा उसको प्रश्न करने का अधिकार है और उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार है। जब विद्यार्थियों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया तो देश के प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया, और विद्यार्थियों के आंदोलन को अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी नहीं मानते तो जवाब क्यों देते? किसने आतंकवादी कहा? आतंकवादी कहने का दुस्साहस अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी ने किया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर विद्यार्थियों को इडियट कहने का काम किया। अखिलेश यादव 20 दिनों तक उस आंदोलन से जुड़े नहीं रहे, अचानक लॉन्च हुए और चले गए हाथ धोने के लिए। एक बात और रुकिए राजीव जी, आप बताइए और ना, भी सवाल है ना पिछले 15 सालों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई आंदोलन में शामिल होते आपने देखा है? इस देश में एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हुआ छात्रों का, प्रधानमंत्री का उसमें घर घेर राहुल और दिए। अखिलेश बिन बुलाए प्रधानमंत्री का बारात घर में घेर शामिल हो गए। ये झूठे लोग हैं, क्योंकि इनसे समय में बचना है। ठीक है रोहित, देश समय के चूंकि बहुत कम प्रधानमंत्री है तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों जितने के ज्यादा हो साथ सके और सवाल आप लोगों के लिए लूं। प्रधानमंत्री के साथ हैं। हेलो हेलो, एक मिनट, हाँ वो सवाल प्लीज आप। धन्यवाद बहन साहिबा, अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरा नाम नेहा है और मेरा सवाल हितेश भाई से, और जो बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स करके, ठीक है, इन्होंने ये अखिलेश बोला, जी इनका कंसर्न है हितेश भाई से कि नीट के प्रोटेस्ट के बारे में ये बोल रहे हैं, इनका कंसर्न है स्टूडेंट्स, पर इनका डायरेक्ट जो इनका है वो पीएम मोदी से जुड़ रहा है। इन्होंने ये बोला, इनका जो लैंग्वेज है मेलोडी से लेकर के, ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं वो गालियां दे रहे हैं पीएम को, वो जायज़ है और वो इसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से जो ये हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, मैं पर जो बच्चे, ठीक है, पॉइंट आपका सवाल आ गया है। मैं दोनों 30-30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिए, फिर एक कमेंट लूंगा, फिर सवाल लूंगा। ठीक है? देखिए, एनएसयूआई किसी भी तरह की अभद्र भाषा को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसके साथ साथ, मैंने ये नहीं कहा, इसके साथ साथ एनएसयूआई छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा करता है। जिस प्रकार का रवैया इस सरकार ने 18-18 साल के 20-20 साल के छात्रों के साथ किया, ऐसा रवैया तो सरकार को किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही मैं कहूंगा। अखिलेश, मतलब आप पीएम का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? प्लीज पहले बोल लेते हैं। हेलो, वही सवाल, उसका जवाब। मजाक क्यों उड़ा रहे हैं पीएम का, और वहां जो गालियां दी गई उसको, उसका समर्थन करते हैं? हेलो फ्रेंड्स कहना यदि मोदी जी को गाली देना है तो हमें नहीं लगता कि नहीं, आप उनके उच्चारण का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा ये चीज है सर, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप राष्ट्रकवि टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे 30 सेकंड्स पे कंप्लीट। मैं इधर आ रहा जब नीट का पेपर लीक हुआ तो हमने एक आर्टिकल लिखा था, वायर में भी वह छपा था, आप देख सकते हैं कि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि सड़ चुकी पूरी व्यवस्था का है। हम गंभीरता से इस मुद्दे पे आते हैं कि आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित लूट है। जो एनटीए आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक पर लीक कराते जा रहा है। ये जो बच्चे भी जंतर मंतर आए थे तो उनको इस आंदोलन ने एक आशा दी, होप दी। लोग आशा से जुड़ करके आए थे। लोग आप समझ सकते हैं कि ट्रेनों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। और इस आंदोलन को, हमने जो इस आंदोलन का नेचर देखा, तमाम छात्र संगठन को हटा दीजिए, स्वतः स्फूर्त वो जो एनर्जी थी वो अलग एनर्जी थी कि 30-30, 35-35, 50-50 बच्चों का ग्रुप रहा तो पांचों हाथ लगाए, झाड़ू भी लगा रहे हैं। कोई यदि कुछ बोल रहा है तो उसको शांत भी करा रहे हैं। यदि कोई पुलिस आकर के लाठी चलाने आ रही है तो उसको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। तो आपको जो है
वह नेचर छात्रों का नहीं देखो, दिख रहा है इनको और वो उस जो protest में- एनर्जी एक है, मिनट, ठीक है, यदि उनको- उस एनर्जी को ठीक लोग है, नहीं अखिलेश, पहचाने please, हो गया। तो वह एनर्जी सबको बंगाल उनको की खाड़ी के उस बाहर प्रोटेस्ट में फेंकेगी। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही, लेकिन आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्यों दिखाई नहीं दिया? सर, सवाल निगेटिव का नहीं है। सवाल यह है कि जो आपने कुंठा क्लब के जो लोग वहां पर गालियां जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे थे, हो सकता है आपकी कुंठा पर्सनल हो सकती है, आप दीजिए। आप लोग संस्था को गाली देते आए, ये आपका कोई नया नहीं है। ये बस ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार आपने ऑन कैमरा गाली दी है। आप लोग का गाली देना सिस्टम को ये शुरू से रहा है, खास करके जो अभी सत्ताधीश लोग हैं उनको आप लोग गाली देते आए हैं। सवाल लेकिन उनका है सर कि आप चलिए, आप प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए। जिन तरह जैसे आपने शब्दों का चयन किया है, वो हमारे घर की बहन बेटियों को तो इस तरह का इजाजत नहीं बिहार देता। में छात्रों दूसरी पर चीज AK-47 सर, प्लीज चलाई गई प्लीज है। इट्स माय टर्न प्लीज। सर आप गाली दे दीजिए, लेकिन आप जब देश के जवान को गाली देते हैं, देश के उस लोगों को गाली देते हैं जो सुरक्षा के लिए आपके लिए खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं और आप आकर के माफी मांगते हैं। बिल्कुल आपकी माफी जायज है, लेकिन माफी आप क्यों मांगते हैं? क्योंकि वही गालियां जब आपको पड़ रही होती है तब आपको लगता है कि ये गालियां एक्चुअली क्या थी। एक 30 सेकंड सवाल में ये सार्थक नहीं आप भी बोलो, सिर्फ है 30 सर। एक सेकंड, क्लोजिंग फिर एक सवाल कमेंट है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना जो है वो मजबूत नहीं है। बस वो मजबूर नहीं है, आप लोग उसको मजबूत मानिए। वो आएगी तो अपने दमन अगर आ गई तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने गालियों का शब्द यूज किया है, वो कहीं से आप लोग का जस्टिफाई नहीं करता है। एनएसयूआई को तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ही मान्यता नहीं दी। आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी को बुलाया ही नहीं एनएसयूआई से, अन्य छात्र संगठन के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हितेश जी प्लीज, एनएसयूआई का तो कई राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया कि ये हमारा नहीं है। दूसरा विषय, जंतर मंतर के ऊपर यहां बहन बैठी है मेरी सभी, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो और नीचे लेडीज अंडरगारमेंट्स लगा के उसको दिखा रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसके अंडरगारमेंट से किसी को चित्रित करेंगे? क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसको, जो फेक फेमिनिज्म वाले लोग, कि आज एक महिला के अंडरगारमेंट्स को यूज करके इन्हें दिखाना पड़ रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या है? जो पुलिस ये वाला इनकी- उस बहन को ये लाठियों इनकी- से पीछे मार रहा है, जो पुरुष पुलिस वाला उस महिला के कपड़े तक फाड़ रहा है, तो उस पे आपका जवाब नहीं है। जो व्यक्ति उस पे ये नहीं एक बोलेंगे। दिनों तक जो भी आंदोलन में नहीं आया, अराजकतावादी पुलिस जो वाला है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। टेररिस्ट बोल रहा जो है, भी मतलब अराजकतावादी हद है पुलिस भाई। वाला है, कार्रवाई हद होनी है। चाहिए। राजीव हद जी, है। मतलब 30 इतना सेकंड। झूठ कहां से बोल लेते हो भाई? 20 सेकंड। कहां से इतना कन्विक्शन लाते हो झूठ बोलने का? एक खून नहीं अरे खोलता भाई, तुम्हारा तो तुम्हारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही झूठा है। खून नहीं खोलता है तुम्हारा जब अरे परिवारों भाई, के ऊपर हेलो, पुलिस चोर लाठियां संगठन के पीछे से चोर लोग। कूद रहा है। हेलो, क्या समय फालतू का की बातें कर रहे आपके हो? लास्ट कमेंट राजीव जी 20 सेकंड्स प्लीज। मैं सार्थक जी का जवाब देना चाहता हूँ। जो गारमेंट वाली इन्होंने बात कही, पहली बात कि आप जो बात कह रहे हैं, पहली बात उसकी पुष्टि कीजिए, और दूसरी बात, पूरे देश ने इंस्टाग्राम पे देखा अरे है। सुनिए, राजीव सुनिए, जी, रील पे ही तो कर रहे हो, मेरा आप करके आ स्पष्ट रहे हो मानना रील पे। है। प्रोपेगेंडा तुम्हारा बीजेपी, इसलिए सरकार तो आ रही है अरे तुम्हारी। भाई, प्रोपेगेंडा तुम्हारी यही है तुम्हारी। तुम्हारी प्रोपेगेंडा तुम्हारा यही है। आप मत बोलिए प्रोपेगेंडा दादा। अभी बोले आपका दीजिए। केजरीवाल भी 20 सेकंड फर्जीवाल है। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। राजीव जी और सभी विद्यार्थियों, आप ये तो प्रोपेगेंडा वाली बात कर रहे सार्थक हैं। जी, इनकी सरकार में सार्थक जी, 90 प्लस पेपर सुन लीक हो लीजिए, गए। संगठन इस का पूरे ये हिंसक छात्र आंदोलन में कांग्रेस और अपोजिशन ने रोहित जी, उपद्रवियों मुझे को समय इतनी इजाजत दे इस रहा है। पूरे आंदोलन मुझे को आप हिंसक सबको इसी बनाने शोर का के बीच में षड्यंत्र रोकना किया। पड़ेगा। आप सभी जुड़े आज तक के साथ, थैंक यू सो मच। रोहित जी हो गया, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।